कभी कभार जब सोकर उठती हूँ, न जाने क्यों खुद को रोता हुआ पाती हूँ। एक अजीब सा सपना जो मैं रोज देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता। पर एक अजीब सा एहसास कि मैंने कुछ खो दिया है, हमेशा मेरे मन को खटकता है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस चीज को। मुझ में ये अजीब सा एहसास शायद उस दिन शुरू हुआ जब तारे टूटने लगे। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, जैसे कोई खूबसूरत नजारा। ああこのまま僕たちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を放とう、消えることない約束を二人でせーので言おう。願ったら何がしかが叶う、その言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ間と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか以降全生命も認め開拓の感情にハイタッチして時間にキスを5次元にからかわれて、それでも君を見るよ。また初めましての合図を決めよう。君の名を今追いかけるよ。ताकि क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम मित्सुहा। मित्सुहा, तुम्हें क्या कर रही हो? ये कितना असली जैसा लगता है। मित्सुहा, क्या अब भी नींद में हो? अब जल्दी चलो, नाश्ता तैयार है। क्या क्या क्या? दादी जी, क्या कल रात का कुछ बचा है? हाँ, काफी बचा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मित्सुहा, तुम लेट हो। माफ करना, कल से मैं नाश्ता बना दूंगी। क्या ये ज्यादा है? शायद। अब कुछ ठीक लग रही हो। कल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? सुप्रभात इतिमोरी के वासियों। आज टाउन हॉल ने एक घोषणा की है
इस साल के चुनावों से संबंधित, जो कि अगले महीने की 20 तारीख को होने वाले हैं। और खबर आ रही है कि एक धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, उसको इस महीने देखे जाने की संभावना है। धूमकेतु पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरेगा, तो आप उसे सीधे आंखों से आप भी देख जाकर सकते उनसे हैं। बात कर लीजिए ना। ये सब बड़ों का काम है। दुनिया भर के कई अंतरिक्ष ठिकानों ने अपनी निगरानी शुरू कर दी है। हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ना। मित्सुहा, गुड मॉर्निंग सायाका और तेशी। गुड मॉर्निंग। तुम थोड़ा दूर हटकर बात करो। इतना गुस्सा मत अपना करो। पसंद देखा है। अपना मुंह तुम बंद रखो। दोनों साथ में अच्छे लगते हो। बकवास मत करो। आज तो तुम ठीक से बाल बना कर आए हो। ऐसा क्या? हाँ, क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साए को भगा दिया? साया? कल तुम पर किसी बुरी शक्ति का साया था। की बात मत सुनो, तो बस बकवास करता है। कल मित्सुहा बस थोड़ी सी परेशान थी, है ना? एक मिनट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें वो याद नहीं? और सबसे जरूरी चीज, गांव की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया जाएगा ताकि शहरों से हमारा संपर्क बेहतर हो सके। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो हम गांव की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुधार पाएंगे। मेयर होने के नाते। अभी ये जीता भी नहीं है और खुद को मेयर बोल रहा है। मैंने सुना है कि ये जीतने के लिए रिश्वत दे रहा है। हे मित्सुहा, तो मेयर और उसके ठेकेदार साथ में घूम रहे हैं? हाँ, मित्सुहा, सामने देखकर चला करो। वो अनुशासन प्रिय है। हाँ, ये अच्छी बात है। उस पर तरस आता है। कितना शर्मनाक है। मित्सुहा, आखिर सबके सामने क्यों? तासोकर है। इसका मतलब होता है वो कौन है, और यही तासोकरे दो की शब्द का मूल है। सायंकाल, जब ना तो दिन हो ना ही रात हो, उस समय हम शायद वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और पूरी मानव जाति से परे है। कुछ और पर्यायवाची शब्द जैसे कारेतासोदोकी और कावातारेदोकी मतलब वही है। मैम, वो कातावारे दो की कौन सी बोल है? कातावारेदोकी मेरे ख्याल से ये एक स्थनीय बोल है। मैंने सुना है कि इतोमोरी के बड़े लोग अब भी इस बोल का उपयोग करते हैं। हाँ, और हम तो बकवास करते हैं। चलो आप मित्सुहा। हाँ। अच्छा, तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? तुम्हें सच में याद नहीं? कल तुम भूल गए थे कि तुम्हारा डेस्क और लॉकर कहाँ पर है। और इतना ही नहीं, कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। हाँ, क्या सच में? ऐसा लग रहा था कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। वैसे कुछ दिन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अजीब सपने में हूँ। सपनों में मैं किसी और की जिंदगी जीती हूँ। मुझे सही से याद नहीं है। मैं समझ गया। तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं, या शायद तुम्हारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा किसी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। तुम एक नंबर के पागल हो। तेशी, कहीं तुम्ही ने तो वो मेरी नोटबुक में नहीं लिखा था? कुछ नहीं। पर मित्सुहा, कल तुम सच में अजीब बर्ताव कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब है ये सब। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। शायद तुम परेशान हो। हाँ, तुम्हें वो रस्म निभानी है ना? ओह, उसकी याद भी मत दिलाओ। मैं अब और इस शहर को नहीं झेल सकती। ये शहर बहुत ही छोटा है। मैं बस पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। सही कहा। सच में यार, इस बेकार जगह में कुछ भी नहीं है।
ट्रेन हर 2 घंटे में आती है। दुकानें 9 बजे बंद हो जाती हैं। ना बुक स्टोर, ना कोई डेंटिस्ट। पर ना जाने क्यों शराब के 2 ठेके जरूर हैं। नौकरियां नहीं, ना सुंदर लड़के। यहाँ दिन भी जल्दी ढल जाते हैं। अब बस भी करो। क्या हुआ? क्यों ना हम लोग किसी कैफे में चले? कैफे? कहाँ? कैसे हो? हेलो। तो ये है तुम्हारा कैफे? तुम जानती हो यहाँ पे कोई कैफे नहीं है। मित्सुहा सीधे घर चली गई। उसको कितनी मुश्किल होती होगी ना? हाँ, वो पहाड़ों पर जो रहती है। हाँ। हम्म? सुनो तेशी, तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा मतलब मैं भविष्य में क्या करूँगा? हाँ, कुछ खास नहीं। मैं शायद एक आम जिंदगी जीना पसंद करूँगा इसी शहर में। मुझे भी वो करने दीजिए ना। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई उत्सुहा। धागों की आवाज को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी तब तुम्हारे और धागों के बीच भावनाओं का मेल पैदा होगा। आगे बात नहीं करते। उनका मतलब है ध्यान लगाओ। इतोमोरी के हजारों सालों का इतिहास इन तिरछे धागों में ही कहीं लिखा हुआ है। और बताऊं, ये करीब 200 साल पहले की बात है। लो फिर से शुरू। चप्पल बनाने वाले मायू गोरो के घर में अचानक से भयंकर आग लगी और पूरे शहर में फैल गई। सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए और इसे कहा जाता है मायूगोरो की प्रसिद्ध अग्नि। हाँ, आपको उसका नाम दे दिया? बेचारा मायूगुरु। आज ज्यादातर लोग इस त्योहार के मतलब से भी अनजान हैं। बस एक प्रथा चली आ रही है। हालांकि इसके मायने खत्म हो गए हैं, लेकिन परंपरा चलती रहनी चाहिए। मियामिज़ू मंदिर में इस परंपरा को जारी रखना ही हमारा कर्तव्य है। पर मेरा वो बेअक्ल दामाद पहले घर छोड़ा, उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति। बेवकूफ। अरे आप थोड़ा और लीजिए। मुझे यकीन है अब आप सब मेरी मदद जरूर करेंगे। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको कंदोरी और साकागामी जिले की जरूर वोट मिलेंगे। तो वो लड़की मान गई क्या? अरे इतने आसानी से कहा यार। मुझे बेईमानी की गंध आ रही है। बेकार की बात मत करो। सुनो, खाना थोड़ा कम पड़ गया है। हाँ लाती हूँ। जैसे अच्छा होगा इन छुट्टियों में तुम गोला बारूद का इस्तेमाल सीख लो। सुना या नहीं? हाँ। ये जगह वाकई बेकार है। वो लड़की मित्सुहा है ना? काफी बड़ी हो गई है। दोनों बेटियां बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर हैं। हाय। हाय। ये दुनिया का सबसे पुराना रिवाज है। चावल को चबाकर उसे मुंह से निकालना, फिर थोड़ी देर पकने देने से वो शराब बन जाता है। कुछ ही कमी सके। क्या भगवान इन रिवाजों से खुश होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हे देखो मित्सुहा।
मैं ये कभी नहीं कर सकती। उसे ये करते हुए शर्म नहीं आती क्या? ये तो पागलपन है। चलो भी जाने दो ना मित्सुहा। क्या हो अगर तुम्हारे कुछ दोस्तों ने देख भी लिया तो? हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों ना हम कुचिकामी साके बेच के कुछ पैसे कमाए, फिर तुम टोक्यो भी जा सकती हो। तुम्हें ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं? रस्म की तस्वीर बनाकर उसे बोतल पर चिपकाना और उस पर नाम लिखना मंदिर की मदिरा, फिर बेचना। काफी पैसे आएंगे। बिल्कुल नहीं बेवकूफ लड़की। क्या हो गया? मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का खूबसूरत लड़का बनाना। कितनी पागल है ये। मैं कहाँ हूँ? यहाँ कुछ तो है। ताकि उठ गए। आज तुम्हारी बारी है खाना बनाने की, जरा जल्दी उठा करो। मुझे माफ कीजिए। खैर मैं भी जा रहा हूँ, तुम अपना सूप खत्म कर लेना। हाँ। स्कूल जरूर चले जाना, चाहे लेट ही क्यों ना हो जाओ। चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा अजीब सपना है। ये किसने भेजा है? सुकासा, ये कौन है? मुझे बाथरूम जाना है। कितना असली लगता है। ये तो टोक्यो है। तुम ये कहाँ से लेकर आए? अगले केक का पहला शो देखना।
ताकि आज बड़ी देर कर दी तुमने। आओ लंच कर लो। मैसेज का जवाब नहीं दिया। सुकासा, कम से कम माफी तो मांग लो। तुम खो गए थे? हाँ। कोई आखिर स्कूल आते वक्त कैसे खो सकता है, बताओ तो। वो लड़की मेरा मतलब। हाँ। तुमने वो मुझसे कहा? ओह, मैं जरा रास्ता भटक गया था। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, इसलिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम आज लंच नहीं लाए? अरे यार, अभी भी नींद में हो क्या? तुम क्या लाए हो? मेरे पास सैंडविच और ऑमलेट है। शुक्रिया। चलो अब कैफे चलते हैं। अच्छा आइडिया है, तुम चलोगे? ताकि क्या 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 कैफे? यहाँ की बनावट शानदार है। हाँ, काफी अच्छी है। हे ताकि, डिसाइड हुआ? हाँ। क्या? इतने पैसों में तो मेरे पूरे महीने का राशन निकल जाएगा। कौन से जमाने में जी रहे हो दादाजी? वैसे भी ये एक सपना है। मजा आ गया। हाँ। अरे नहीं, मुझे तो काम पर जाना है। तो तब तक यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हाँ। वो लेकिन। हाँ। तुम लोगों को पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ? टेबल नंबर 6, 7 और 10 का ऑर्डर तैयार करो। टेबल नंबर 12 पे जाओ ताकि। हाँ, ये रहा आपका ऑर्डर। एक प्लेट मटर पनीर सलाद के साथ। हमने ये नहीं मंगवाया था। ताकि मैंने कहा था मशरूम मत ले जाओ। ताकि सुनाई नहीं देता क्या? ताकि आखिर ये भयानक सपना कब खत्म होगा? ए सुनो, थोड़ा पानी देना। हाँ। मेरे पिज्जा में एक टूथपिक निकली। इससे किसी को चोट भी पहुंच सकती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शिकायत किससे करूँ? वो सर, लेकिन एक इटालियन रेस्टोरेंट में टूथपिक कहाँ से? एक्सक्यूज मी, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए सर। यहाँ से जाओ। हे, तुम्हें आज हुआ क्या है? प्लीज हमें माफ कीजिए सर, हम इसके पैसे नहीं लेंगे। सच में? उम्मीद है आपको कोई चोट नहीं आई। ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा, आपका शुक्रिया। आज किस्मत बेकार चल रही है। नहीं, आज तुमने काफी गड़बड़ की। शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। ओह मिस ओकुदेरा, तुम्हारी स्कर्ट। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हे, क्या हुआ? ब्लेड का निशान है। जरूर उस घटिया इंसान की ही हरकत होगी। तुम्हें इसका चेहरा याद है? नहीं। मेरे साथ आइए। अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। हाँ, मैं कुछ और सोचता हूँ। ये बस हो ही गया। ये लीजिए। क्या बात है ताकि, अच्छा बनाया है। मुझे बचाने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पतले दुबले हो पर गुस्सा जल्दी हो जाते हो। लेकिन तुम आज अच्छे से पेश आए। पता नहीं था कि तुम दिल के इतने अच्छे हो। ये सपना कितना असली लगता है। इसमें तो एक डायरी है।
कितना अच्छा है। काश मैं भी टोक्यो में रह पाती। ये तो वही है। वो इसे पसंद करता है। हाँ, आखिर ये क्या है? क्या क्या ये चल क्या रहा है? चलो अब कैफे चलते हैं। माफ करना, मुझे काम पे जाना है। तुम्हें वहाँ का पता तो याद है ना? हाँ हाँ, सुकासा, कहीं तुमने मेरे फोन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? हाँ? जाने दो, चलता हूँ। आज तो पहले जैसा लग रहा है। कल वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। क्या? हाँ? क्या हुआ? तो ताकि हमारा पत्ता काट रहे हो? कल तुम उसके साथ घर तक गए? हाँ? हाँ? सच में मैं मिस ओकुदेरा के साथ घर गया? उसके बाद क्या हुआ? देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सच्ची। हमसे झूठ मत बोलो। मैं आ गई। हेलो दोस्तों। हेलो। आज मौसम अच्छा है ना मिस्टर ताकी? क्या हुआ? आज कोई उटपटांग हरकत नहीं करनी? नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। ऊट पटांग, गुड मॉर्निंग। सब लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? कल तुमने हरकतें ही ऐसे करी मित्सुहा। हाँ? क्या तुमने इलेक्शन पोस्टर्स देखे? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीते, बस फंड अच्छा इकट्ठा हो जाना चाहिए। किसी की रोजी रोटी दाव पर लगी है। ये लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ। हे मित्सुहा! हाँ? क्या? मैंने ऐसा किया? मित्सुहा! हाँ? हाँ? क्या ये इसका मतलब कहीं? मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ये वही तो नहीं? उस सपने में मैं और वो लड़का तो सच में? उस सपने में मैं और वो लड़की तो सच में जगह बदल रहे हैं।やっと目を覚ましたかい。それなのになぜ目も合わせやしないんだい。遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。 अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा है। ताकि मेरी ही उम्र का एक लड़का है जो टोक्यो में रहता है। हर दूसरे दिन मैं मित्सुहा के साथ शरीर बदलता हूँ, कभी कभी तो हफ्ते में 5 बार। ये सब तब होता है जब हम सो जाते हैं। जगह बदलने के बाद हमने क्या क्या किया ये हमें बिल्कुल ना के बराबर याद रहता है। लेकिन हम दोनों सच में शरीर बदलते हैं। हमारे आसपास हुए बदलावों की वजह से यह हमें पता चल ही जाता है। इसीलिए हमने एक दूसरे के लिए कुछ नियम बनाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
और ये तय किया कि पूरे दिन में हम जो भी करते हैं उन सब चीजों की एक रिपोर्ट बनाएंगे, ताकि हम दोनों इस परेशानी का मिलकर सामना कर सकें और इसका कोई इलाज ढूंढ सकें। लेकिन वो लड़की उस लड़की को तो मैं 君の全然前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってチリチリになったって सभी तो ना घूर रहे हैं। स्कर्ट जरा नीचे करो। तुम कर क्या रहे हो? मेरे पैसे बर्बाद करना बंद करो। मैं तुम्हारा इतना काम करती हूँ, थोड़े तो मजे करने दो। ये बुनाई का काम मुझसे नहीं होगा। तुम एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे पैसे बर्बाद कर रही हो। आज मैंने मिस ओकुदेरा के साथ कॉफी पी। तुम दोनों का काफी अच्छा चल रहा है। मित्सुहा, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। तुमने किया क्या है? ये लड़का मुझे लव लेटर क्यों दे रहा है? मेरी बदौलत तुम स्कूल में काफी मशहूर हो गई हो। मेरी जिंदगी के साथ इतनी छेड़छाड़ मत करो। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मैं जैसी हूँ तुम मुझे वैसा ही रहने दो। मुझे ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें उठपटांग हरकतें करना बंद करोगी? जल्दी उठो, हमें निकलना भी है। तायामत धूमकेतु अब खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि उसे कब और कहां देखा जाए। तायामत धूमकेतु पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सूरज की तरह। तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? हाँ? दादी जी, हमारे तरफ के मंदिर घर से इतने दूर क्यों है? कुछ ठीक से पता नहीं, शायद मायूगोरो की वजह से। वो कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता? दादी जी आइए। संभाल कर। मीत्सुहा, योत्सुहा, तुम्हें पता है मुसुबी क्या है? मुसुबी? मुसुबी दरअसल एक जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। इस शब्द का मतलब हमारी सोच से भी गहरा है। सिलाई और बुनाई करना मुसुबी है, लोगों का तालमेल भी मुसुबी है, समय का बहाव भी मुसुबी है। सब कुछ हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम कुछ सिलते या बुनते हैं तो वो अपने आप में देवताओं की कला और समय के बहाव का प्रतीक होता है। वो सब जुड़ते हैं और आकार लेते हैं। वो घूमते हैं, बंध जाते हैं, कभी कभी कमजोर होकर टूट जाते हैं, लेकिन फिर मिल भी जाते हैं। मुसुबी असल में समय का बहाव है। ये पी लो बेटा। शुक्रिया। थोड़ा मुझे भी दो। ये भी मुसुबी ही है। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर में मिल जाते हैं, उसको भी मुसुबी कहते हैं। और आज जो हम भेंट चढ़ाने वाले हैं वो भी एक अनोखा जरिया है देवताओं और इंसानों के मिलाव का। देखो, हम बस पहुंच ही गए। तो क्या यही मियामिज़ुकी देवता की कब्र है?
इस जगह के आगे काकुरियो है। काकुरियो मतलब पाताल। जल्दी आओ। अपनी दुनिया में वापस लौटने के लिए तुम्हें वो सब पीछे छोड़ना होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की। कुचिकामी साके को। कुचिकामी साके? तुम्हें ये देवता की कब्र को समर्पित करना होगा। ये एक तरह से तुम्हारा आधा हिस्सा है। यहाँ आकर देखो मित्सुहा। क्या देखना है? शायद हमें वो धूमकेतु भी दिख जाए। धूमकेतु? सुनो मित्सुहा, तुम अभी भी कोई सपना देख रही हो ना? आंसू? पर क्यों? हाँ? मिस ओकुदेरा, ये क्या है? हाँ? अब मित्सुहा ने क्या किया? डेट? कल तुम्हें मिस ओकुदेरा के साथ घूमने जाना है। कल 10:30 बजे स्टेशन पहुंच जाना। ये प्लान मैंने ही बनाया, लेकिन हे ताकि मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब। मैं भी अभी आया हूँ। फिर ठीक है, आओ चले। क्या किस्मत है, वो दोनों अभी साथ में होंगे। अरे मैं पर क्यों? उनके साथ घूमने का मेरा बहुत मन था, पर किस्मत ये मौका शायद मुझे नहीं तुम्हें देना चाहती है। तो वहाँ खूब मजे करना। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम पहले कभी किसी डेट पर नहीं गए होंगे, है ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन में मदद के लिए कुछ नोट्स छोड़ दिए हैं। हाँ, सच में? ये तो मेरा मजाक बना रही है। ताकि सुनो जरा, आज तुम नहीं, कोई और हो। मिस ओकुदेरा, क्या आपको भूख लगी है? डिनर पे चलते हैं? नहीं, आज के लिए इतना ही। हाँ? ठीक है। ताकि तुम माफ करना अगर मैं गलत हूँ। लेकिन तुम मुझे हमेशा से ही पसंद किया करते थे, है ना? लेकिन अब तुम्हें शायद कोई और ही पसंद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सच में? सच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
पर मुझे यकीन नहीं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी धूमकेतु धूमकेतु के दिखने का समय हो हो जाएगा। जाएगा। आखिर ये कहना क्या चाहती है? ओ हाँ, बोलो तेशी। आज मेरा आने का बस मन नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? वो त्योहार? ओ हाँ, वो धूमकेतु। आज तो वो बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला है ना? ठीक है, मैं आती हूँ। तुम बस मित्रा को किमोनो पहने हुए देखना चाहते हो। क्या कहा? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, समझी? वो थोड़ी सी दुखी लग रही थी। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों। वो आ पता गए। है। ये तुमने क्या किया मित्सुहा? तुम्हारे बाल अजीब है, यही ना? मुझे तो लगता है कि वो बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा। उसने कहा ना, उसका मन था इसलिए उसने काटे। सच में मन होने पर कोई इतने बाल काटता है क्या? ओह हाँ, यहाँ आओ, ये देखो। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो या तो बंद है या पहुंच से बाहर है। धन्यवाद। अगली बार जब हम शरीर बदलेंगे मैं उसे आज की शर्मनाक डेट के बारे में बताऊंगा। मैंने तो यही सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद मैंने और मित्सुहा ने दोबारा कभी शरीर नहीं बदले।
क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुकासा ने मुझे बुलाया और मैं आ गई। सुकासा, मैंने कहा था मेरे जाने के बाद मेरे काम और घर का ख्याल रखना। वो सब ताकाकी देख लेगा। मैं सब देख लूंगा यार, बस तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तुम्हें ये मजाक लगता है? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। हाँ? तुम अकेले जाओगे तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दोगे। कैसी गड़बड़? तुम एक दूर के फ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड। नहीं, तुम काफी समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दें? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। शरीर बदलना बंद हो गया था और मेरे कॉल और मैसेज भी नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा खुद मित्सुहा से जाकर मिल लूं। मैं उससे मिलने के लिए काफी बेताब था, लेकिन क्या तुम्हें पता भी नहीं वो कहाँ रहती है? सिर्फ एक फोटो के सहारे तुम जा रहे हो? हाँ। और तुम उसे कॉल भी नहीं कर सकते? वैसे ये है किस बारे में? अरे यार, और तुम हमें यहाँ ले आए? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। ओह हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे ये कितना क्यूट है, जरा देखो तो। सर का दर्द बन अरे ये तो हिलता भी है। सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। क्या? इतना देर भटकने के बाद? तुम लोग तो मजे कर रहे हो। एक रेमन तकायामा। मुझे भी एक ताकायामा रामेन। ओह, फिर मुझे भी वही दे देना। ठीक है, 3 रामेन लगा देना। ठीक है। क्या हम लोग आज टोक्यो पहुंच पाएंगे? शायद कोई बस बची हो, मैं चेक करता हूँ। शुक्रिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? पता नहीं क्यों, अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं गलत रास्ते पर दौड़ रहा था। अरे बेटा, ये तो इतोमोरी की तस्वीर है ना? काफी अच्छी ड्राइंग है वैसे, आपको नहीं लगता? हाँ, ये इतोमोरी शहर है, काफी यादें ताजा हो गई। इनका जन्म भी इतोमोरी में हुआ था। इतोमोरी? हाँ वही, इतोमोरी शहर। ये यहाँ से काफी नजदीक है ना? ये क्या कह रहे हो? इतोमोरी शहर तो इतोमोरी नहीं हो सकता। क्या वहीं पर वो धूमकेतु? है, क्या ये सच में वही जगह है? नामुमकिन। ताकि को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं, ये वही जगह है। ये स्कूल का बगीचा, ये पहाड़ और ये स्कूल की बिल्डिंग, ये मुझे अच्छे से याद है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें 3 साल पहले की वो घटना तो याद होगी ही, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मर गई? 3 साल पहले मर गई? नामुमकिन। अरे हाँ, उसने मेरे पास काफी सारे नोट्स भी छोड़े हैं।
तियामत धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है, 3 साल पहले वो धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो टूटकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। धूमकेतु के अंदर का एक उल्कापिंड का टुकड़ा जापान में आ गिरा। उस वक्त जापान में पतझड़ मौसम का त्योहार था। वो ठीक यहाँ गिरा था, रात को 8:42 पर, जब सभी लोग त्योहार के लिए जमा हुए थे। 500 से ज्यादा लोग मारे गए। वहां की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई और अभी तो मोरी में कोई भी नहीं रहता। टेसी भी और साया का ये वही है क्या? जरूर कोई गलती हुई होगी। ये तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। उसने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था कि उसे धूमकेतु दिखने वाला है। तो फिर मैं यहाँ क्या हुआ? काफी साफ जगह है। हमें एक ही रूम मिल पाया, माफ करना। कोई बात नहीं। ताकि का क्या हाल है अब? वो अब भी उस घटना से जुड़ी कुछ खबरें पढ़ रहा है। कभी अखबार पढ़ता है, कभी मैगजीन्स। बिल्कुल पागल सा हो गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप स्मोक करती हैं? सच कहूँ तो मैं ये बंद करना चाहती थी, लेकिन आपका क्या सोचना है ताकि के बारे में? मुझे वो पसंद है। हाँ? काफी अच्छे से पेश आता है आजकल। हर वक्त किसी चीज पे मेहनत करने की चाह। ऐसा लगता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। जो वो कहना चाह रहा है वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो किसी से मिला और उस इंसान ने इसे बदल डाला। इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है। शायद वो सब एक सपना ही था। मुझे वो जगह याद है क्योंकि मैंने वो 3 साल पुरानी खबर पढ़ी थी। और अगर ये भी नहीं तो फिर क्या? एक भूत? नहीं, शायद कोई सपना ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ। उसका नाम वो क्या था? सुकासा तो नहाने गया है। ओह, मिस ओकुदेरा, मैं तो आज पूरे दिन से सिर्फ बकवास किए जा रहा था। फिर भी आप लोग मेरे साथ आए, उसका शुक्रिया। सिलाई और बुनाई कितनी सुंदर चीजें हैं ना। तुम जो कपड़े पहने हो वो भी घर का बुना हुआ है ना? हाँ? ओह, ये तो मुझे किसी ने काफी सालों पहले दिया था। इसे मैं अपनी अच्छी किस्मत समझ के पहन लेता हूँ। वो था कौन? तुम भी जाके नहा क्यों नहीं लेते? फ्रेश हो जाओगे। हाँ, नहीं, कोई इंसान जो ये बुनाई का काम करता है, उसने मुझे कुछ बताया था कि ये बुनी हुई चीजें समय के भाव का प्रतीक हैं। घूमना, मुड़ना, टूटना, मिलना, गिरना और फिर जुड़ जाना, यही है समय। हाँ? शायद उस जगह पे
ताकि क्या तुम मुझे भूल गए? ये लो, खा लो। तुम्हारी इतोमोरी की ड्राइंग काफी बढ़िया है। वो घूमते हैं, जुड़ते हैं, आकार बदलते हैं, मिल जाते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, पर फिर से मिल जाते हैं। यही है मुसबी, यही है समय। ये तो सच में है, वो कोई सपना नहीं था। यहाँ से आगे का रास्ता पाताल की ओर जाता है। ये वही चीज है जो हम यहाँ रख कर गए थे। ये वाला योसुहा का है और ये वाला मेरा। धूमकेतु के आगमन से पहले, मतलब मैं जिस मित्सुहा को जानता हूं वो 3 साल पहले की है। हमारी समय रेखा का कोई मिलाव नहीं था। मित्सुहा का आधा हिस्सा। मुसबी, क्या समय को वाकई पलटा जा सकता है? मुझे एक और मौका चाहिए। एक धूमकेतु।
तुम अब एक बड़ी बहन बन गई। मुझे माफ करना मेरी बच्चियों। डैड, मॉम घर कब आएगी? प्लीज बताइए ना। मैं उससे बचा नहीं पाया। खुद को संभालो। किसे परवाह है उस मंदिर की? तुम्हें वैसे भी गोद लिया मुझे गया था। अपनी पत्नी फुताबा मंदिर से ज्यादा प्यारी है। तो फिर निकल जाओ यहाँ से। मित्सुहा, योत्सुहा, तुम अब से हमेशा अपनी ग्रैंडमा के साथ रहोगी, हमेशा। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मेरी जिंदगी के साथ इतनी छेड़छाड़ मत करो। अंत में मुझे ही झेलना है। क्या किस्मत है, वो दोनों अभी साथ में होंगे। हंसू, मैं तो क्यों जा रही हूँ? दादी जी, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? ओह हाँ, वो धूमकेतु। आज तो उसकी चमक सबसे ज्यादा होने वाली है ना? मित्सुहा, वहां तुम्हें खतरा है। मित्सुहा, वहां से निकलो इससे पहले कि धूमकेतु टकरा जाए। मित्सुहा, भागो। मित्सुहा, मित्सुहा, मित्सुहा! मित्सुहा अभी जिंदा है। मित्सुहा फिर से उठ पटांगा। मेरी बहन योत्सुहा। मित्सुहा का दिमाग खिसक गया है, इसलिए मैं आज अकेली जा रही हूँ। पागलपन कभी भी किसी को भी आ सकता है, मुझे क्या। तियामात धूमकेतु कुछ दिनों से खुली आंखों से भी साफ दिखाई दे रहा है। आज रात करीब 7:40 को धूमकेतु पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होगा और आज उसकी चमक सबसे ज्यादा होगी। अभी भी समय है। अरे, तुम तो मित्सुहा नहीं हो, है ना? दादी जी, आपको पता है? लेकिन जिस तरह तुम व्यवहार कर रही हो, उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं एक छोटी लड़की थी तब मुझे भी ऐसे अजीब अजीब से सपने आया करते थे। वैसे तो मुझे अभी कुछ खास याद नहीं है, पर शायद मुझे किसी और की जिंदगी के सपने आते थे। सच में? जितने मजे उठाने हैं उठा लो, वैसे भी जागने के बाद तुम सब भूल जाओगी। एक वक्त था जब तुम्हारी माँ और मुझे एक ही तरह के एहसास होते थे। शायद ये सपने मियाज़ुमी के लोगों को काफी पहले से आते हैं। ये सपने कहीं आज ही के दिन के लिए तो नहीं है। दादी जी सुनिए, आज रात वो धूमकेतु इतोमोरी शहर पर गिर जाएगा, सब मारे जाएंगे। हाँ? कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मुझे उनसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। ये तुमने क्या किया मित्सुहा? तुम्हारे बाल। ओ ये पहले से ज्यादा अच्छे लगते हैं ना? वही तो। वो सब छोड़ो, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी। तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए ना? वो मुझे इस शहर को बचाने में मदद करनी है। हैं? वायरलेस सिस्टम? हाँ, ये सारे स्पीकर्स उसी से चलते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम तो कमाल के होते श्री। तुम उससे जरा थोड़ा दूर हटकर बात करो। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? बोलो बोलो। ऐसे करना बंद करो, तुम एक लड़की हो। तुम काफी अच्छे इंसान हो, है ना? मैं सामान ले आई।
परेशानी के लिए माफ करना। कोई बात नहीं। कितना छोटा केक है। तो तुम लोगों ने अब तक कोई प्लान तैयार किया या नहीं? क्या कहा? एक बॉम्ब? हाँ, पास की निर्माण कार्य वाली जगह पर हमारे कुछ विस्फोटक रखे हुए हैं। स्पीकर्स भी हैक करोगे? इस शहर के वायरलेस उपकरणों को हैक करना ऐसे है जैसे कि बाएं हाथ से काम निकालना। हम लोग प्रसारण केंद्र द्वारा यहाँ के सभी लोगों को चौकन्ना कर देंगे। ये स्कूल खतरे की सीमा से बाहर है, तो सब लोगों को हम यहाँ बुला लेंगे। ये तो कानूनन जुर्म है। ये प्रसारण तुम्हें करना है। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम प्रशासन दल के सदस्य हो। विस्फोटकों का काम मैं संभालूंगा। और मेयर से मैं बात कर लूंगी। और अंत में नगर परिषद को हमारी बात मानकर ये जगह खाली करनी ही पड़ेगी। मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें मना ही लूंगी। हमारा प्लान बहुत तगड़ा है। पता नहीं धूमकेतु अगर टकराएगा भी या नहीं। ये तो सब तुम्हारा सपना है ना? हाँ, वैसे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी सोचा है कि इतोमोरी की ये झील कैसे बनी होगी? मैं बताता हूँ। क्योंकि हजारों साल पहले यहाँ एक उल्का पिंड गिरा था और ये बात बिल्कुल पक्की है। हाँ, सही कहा। बहुत अच्छे टेशी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये सब क्या बकवास कर रही हो मीत्सुआ? हमें आज रात से पहले शहर के सभी लोगों को निकालना होगा, वरना बंद रखो। उस धूमकेतु का एक हिस्सा टूटकर शहर पर गिर जाएगा और 500 से ज्यादा लोग मर जाएंगे। ऐसी अफवाह फैलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो तुम पागल हो। मियामिज़ू के सारे लोग है ही बेवकूफ। मैं किसी को बोल देता हूं, वो तुम्हें अस्पताल तक छोड़ आएगा। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पर पहले तुम्हें अपना चेकअप करवाना होगा। बस तुम्हारी तो मैं। मीत्सुआ, कौन हो तुम? तो रात को मिलते हैं। बाय बाय। मंदिर पे आ जाना, देर मत करना। बाय बाय। ख्याल रखना। ख्याल रखना। वहाँ मत जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अपने दोस्तों को भी लेके जाओ। यार क्या कह रही हैं? मीत्सुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मीत्सुआ होती तो क्या वो लोगों को मना लेती? क्या ये सब मेरी गलती है? यूत्सुआ, रात होने से पहले दादी जी को लेकर इस शहर से निकल जाओ। यहाँ रहोगी तो मारी जाओगी। आखिर तुम ये कह क्या रही हो? कल अचानक से तुम टोक्यो चली गई थी। आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है मीत्सुआ? टोक्यो? हे मीत्सुआ! क्या तुमने अपने डैड को मना लिया? हाँ? हे मित्सुहा, अब इसको क्या हुआ? पता नहीं। तो तुम वहाँ हो? क्या वहाँ पर कुछ है? तेशी, मुझे अपनी साइकिल दो। हे मित्सुहा, अब करना क्या है? बस प्लान के हिसाब से चलते रहो, मैं आती हूँ। हाँ, मैं फिर से ताकि बन गई। लेकिन ताकि यहाँ क्या कर रहा है? मेरा गांव खत्म हो गया।
इसका मतलब क्या इस वक्त मैं मर चुकी हूँ? क्या तुम मुझे भूल गए? मैं टोक्यो जा रही हूँ। हाँ? पर अभी क्यों? डेट के लिए। मित्सुहा, टोक्यो में तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? मेरी डेट नहीं है। मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। मैं अचानक से पहुंच गई तो वो नाराज तो नहीं होगा ना? मेरा आना शायद उसे पसंद ना आए। लेकिन अगर मिल गए तो नाराज तो नहीं कर दूंगी ना? उसे अजीब लगेगा। लेकिन क्या पता, शायद उसे भी मुझसे मिलकर खुशी हो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। किस्मत है ही खराब। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, जब हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो पहचान ही लेंगे कि जिससे मेरा शरीर बदलता है वो तुम ही हो, जो तुम्हारे अंदर रहती है वो मैं ही हूँ। माफ कीजिए। Excuse me. तीन साल पहले उस दिन जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। ताकि हे ताकि पहचाना? क्या तुम मुझे भूल गए? कौन हो तुम? माफ करना। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब लड़की है। हे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मीत्सा। मेरा नाम है मीत्सा। 3 साल पहले उस दिन तुम मुझसे मिलने आई थी। ताकि मीत्सा। ताकि मीत्सा।
शरीर में है ना? ताकि ताकि तुम कहाँ हो? उम्मीद से थी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन ताकि, हे, तुम कहाँ हो? ताकि! ताकि, क्या तुम वहाँ हो? सूरज ढल गया। मित्सुहा, ताकि ताकि तुम सच में यहाँ हो? ताकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये आसान नहीं था क्योंकि तुम काफी दूर चली गई थी। हाँ, लेकिन कैसे? मैं तो मर गई थी ना। मैं तुम्हारा रखा कुचिका मिसा के पी गया। हाँ, हाँ, तुम उसे पी गए? हाँ? पागल, टर्की! याद आया, तुमने मेरे शरीर के साथ ऊटपटांग हरकतें भी की थी। तुम्हें कैसे पता? लोकसभा से मुझे सब पता चल गया। हाँ, वो गलती से हुआ। मैंने सिर्फ एक बार ही किया था। सिर्फ एक बार? पर तुमने किया तो था ना, कहो? माफ कर दो। ये तो... हाँ, तुम मुझसे तब मिलने आई थी जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे पहचानता? ये लो, मैंने 3 साल से संभाल के रखा है। अब इसे तुम ही रखो। कैसे लग रहा है? हाँ, अच्छा ही है। अब झूठ मत बोलो। माफ कर दो। तुम तो किसी काम के नहीं। मित्सुहा, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वो रहा। फिक्र मत करो, तुम्हारे पास अभी काफी वक्त है। हाँ, मैं करके रहूंगी। सूरज तो लगभग ढल चुका। हाँ। हे मित्सुहा, जब तक हम जागे हुए हैं एक दूसरे को भूल ना जाए। हाँ? हाथों पर नाम लिख लेते हैं। ये लो। हाँ? मित्सुहा। हे मित्सुहा। मुझे कुछ कहना था। तुम इस दुनिया में चाहे जहां भी रहोगी, मैं कुछ भी करके तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा नाम है मित्सुहा। ठीक है, मुझे याद है। मित्सुहा, 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 तुम्हारा नाम है मित्सुहा। तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं यहां आखिर क्यों आया हूं? मैं यहां आया हूं तुमसे मिलने, तुम्हें बचाने, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा चाहता हूं। नाम क्या था उसका? कौन है?
किससे मिलने आया हूं मैं। वो इंसान मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसका नाम नहीं भूल सकता। कौन 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 हो तुम? まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう。美しくもがくよ。ताकि फिक्र मत करो, मुझे याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ताकि तुम्हारा नाम है ताकि। 場所で待ち合わせよう。देशी, मित्सुहा, तुम आखिर चली कहाँ गई थी? उससे तुम्हारी साइकिल टूट गई, उसने सॉरी बोला है। किससे? मुझसे टूटी। अब ये सब मुझे बाद में समझा देना। वो धूमकेतु सच में गिरेगा ना? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने उसे देखा? फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या मुझे सच में करना होगा? जब शहर की बिजली चले जाएगी तो वहाँ के उपकरण बैकअप पावर पर काम करने लगेंगे, तब तुम्हें घोषणा करनी है। तुम ये कर सकती हो, ये खबर जितनी जल्दी हो सके फैला दो। तुम ये कर सकती हो। क्या मुसीबत है। ついに時は来た。昨日までは序章の序章で धूम मचेगी। 飛ばし読みでいいか。こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるい甲羅にここでないどっかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に。Hey, वो देखो। मैं इतोमोरी के टाउन हॉल से बोल रही हूँ। धमाका काफी खतरनाक था, जिससे जंगल में आग फैलने की भी संभावना है। शहर के सबवे स्टेशन पर एक विस्फोट होने की सूचना मिली है। शहर के सभी लोगों से निवेदन है कि इतोमोरी हाई स्कूल की ओर प्रस्थान करें और अपनी जान बचाएं। कादोरी के लोग भी पता लगाओ ये प्रसारण कहाँ से हो रहा है, जल्दी इसे बंद करवाओ। मियामोरी इलाके के भी, ओयाजावा इलाके के भी। तैयार हो मित्सुहा? सब लोग भागो, जंगल में आग लगी है। हम लोग खतरे में हैं, जल्दी भागो। भागो, जान बचाओ, भागो, जान बचाओ, भागो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मित्सुहा, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? उसका नाम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे ये सब क्या पता? तुमने ये सब शुरू किया है। हम लोग अकेले इन लोगों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। जाओ और कुछ भी करके अपने पापा को मनाओ। सब लोग भागो और इतोमोरी हाई स्कूल की तरफ चलो। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है। बिजली वालों ने क्या कहा? वो अभी देख ही रहे हैं। क्या सच में जंगल में आग नहीं लगी है? पक्का ना? ठीक है, जल्दी करो और इस प्रसारण को रोको और पता लगाओ कि ये हो कहां से रहा है। मेयर, ये प्रसारण हाई स्कूल से हो रहा है। क्या हाई स्कूल से? फिर से एक बार, इन इलाकों के निवासियों से आवेदन है कि जगह खाली करें और तुम ये क्या कर रही हो? बंद करो इसे। साया का। अरे नहीं।
इस तरह की बेहुदा हरकत सया का? मैं इतोमोरी टाउन हॉल से बोल रहा हूँ। हम लोग इस वक्त विस्फोट की जांच कर रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखिए और अपनी जगह से ना हिले जब तक आगे की खबर नहीं मिले। उन्होंने कहा यही रहो। चल क्या रहा है? पगला गए हैं ये लोग। अब चलो भी यार, यहाँ सबकी जान को खतरा है। सब जल्दी से हाई स्कूल की ओर भागो। कैसे? हाँ? हाँ? तुम आखिर कर क्या रहे हो? माफ करना मित्सुआ, सब खत्म हो गया। हाँ? वो धूमकेतु सच में टूट रहा है। जरा देखिए तो, धूमकेतु के 2 हिस्से हो गए और वो हिस्सा जमीन पर गिरने वाला है। किसी ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। ये नजारा सच में बहुत अद्भुत है। सच में 2 हिस्सों में टूट गया क्या? समुद्र पे इसका क्या असर होगा? धूमकेतु धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक था। उसका टूटना पूरी तरह से तय था। वो कम से कम 21 टुकड़ों में बिखरा था। मैं वो देख कर आता हूँ। सच में बेहद सुंदर है। जमीन पर गिरने से पहले उसके नष्ट होने की उम्मीद है और ऐसी खबर मिली है कि वो किसी छोटे से शहर में गिर सकता है। किस जगह पे गिरेगा इसकी जांच जारी है। आज हम सब एक ऐतिहासिक घटना के गवाह बनने वाले हैं और हम लोग इसे दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा भी देखने को मिल रहा है। आखिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन है वो इंसान जो मुझे बहुत प्यारा है? मैं उसे नहीं भूलना चाहती, मैं उसे नहीं भूल सकती। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा नाम क्या था? वो टूट गया। जब हम जागे तो एक दूसरे को ना भूले, उसके लिए हाथों पे नाम लिख लेते हैं। इससे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आएगा बेवकूफ। डैड! मित्सुआ! कहीं तुम फिर से तो नहीं? वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत नजारा। 運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。そんな世界を二人で一生、いや何生でも生き抜いてゆこう。
मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? ये सब क्या है? मैं हमेशा ढूंढता हूं उस एक शख्स, उस चीज को। मुझे यहाँ नौकरी चाहिए क्योंकि जिन जगहों पर लोग रहते हैं उन्हें अभी और भी बेहतर बनाना है। क्या पता किसी दिन भगवान न करे ऐसा हो पर टोक्यो भी गायब हो सकता है। इसलिए जिन जगहों को हमने खो दिया उनके सम्मान में मैं कुछ करना चाहता हूँ। आज तुमने कितने इंटरव्यू दिए? मैं गिन के नहीं रखता। तुम्हारे नसीब में ही नौकरी नहीं। अपना मुंह बंद रखो। शायद तुम्हारा सूट बेकार है। तुमने भी तो वही पहन रखा है। मेरे पास 2 ऑफर्स हैं। मेरे पास 8। मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक इंसान या एक जगह, या शायद मैं सिर्फ एक नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ। कैसे हो बेरोजगार इंसान? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। कहीं ये तुम्हारे सूट के कारण तो नहीं? हाँ, क्या सच में ये इतना बुरा है? तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पास में काम से आई थी, सोचा जाते जाते तुमसे एक बार मिलती जाऊँ। हम लोग एक बार ईतोमोरी गए थे, क्या तुम्हें याद है? जहाँ तक मुझे याद है तब तुम हाई स्कूल में ही पढ़ते थे। 5 साल हो गए। क्या सच में? समय के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। वैसे मैं भी अब काफी कुछ भूल सा गया हूँ। शायद हमारे बीच कोई अनबन हुई थी और आप दोनों मेरे बिना ही टोक्यो लौट आए। मैंने पूरी रात वहां पहाड़ पर ही बिताई थी। मुझे बस इतना ही याद है। लेकिन न जाने कि उस धूमकेतु वाली घटना में उस समय मेरी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। धूमकेतु के आधे हिस्से ने एक शहर को तबाह कर दिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सब लोग जिंदा बच गए। पूरा शहर अचानक से ही आपातकालीन बचाव में जुट गया और ज्यादातर लोग तो पहले से ही खतरे के क्षेत्र से बाहर थे। ऐसी अनदेखी किस्मत और संयोग से काफी सारी अफवाहें भी फैली। मैंने उस वक्त इससे संबंधित काफी खबरें पढ़ी थी अखबारों और मैगजीन में। उस वक्त मैं जिस चीज में खो सा गया था आज मैं वो भूल गया हूं। मैं तो उस शहर में किसी को जानता भी नहीं था। आज के लिए शुक्रिया, मुझे अब चलना चाहिए। हे सुनो, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, वो ऐसी कौन सी खास चीज है। आज नहीं, आज मुझे एक और शादी की पार्टी में जाना है। सब शादियाँ एक जैसी ही होती है। पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है। तुम तो परसों ही एक शादी में गई थी ना। हे सुनो ना तेशी, शादी से पहले शेव करवा लो। मैं भी 3 किलो वजन कम कर लूंगी। केक खाते हुए वजन कम करने की बात? मैं वो कल से शुरू करूंगी।
ईतोमोरी शहर की ये तस्वीरें उसके बर्बाद होने के बाद भी मेरे जहन में क्यों अटकी पड़ी है?もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。 मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। 僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ、話したりしないよ、二度と話はしないよ、やっとこの手が君に追いついたんだよ。君は派手なくらいや、その涙止めてみたいな、だけど君は拒んだ、こぼれるままの涙を見てわかった、嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。हे सुनो, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना? शायद। लेकिन तुम्हारा नाम? 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの、泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ、嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。
星にまで願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換故障。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムフライヤー君を知っていたんだ。僕が僕の名前を覚えるよりずっと前に君のいない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界なら夏休みのない8月のよ、君のいない世界など笑うことないサンタのよ、君のいない世界など。僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや、今から行くよ